सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस्कोसल एजुकेशन में। और नया सत्र शुरू होते ही आप सभी को बहुत सारे एमआईएस पर काम करने होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को रिलीव करना, एडमिशन करना, एसएलसी देना, इस बहुत सारे काम होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम बच्चों की एसएलसी इशू कर सकते हैं और कैसे हम बच्चों को रिलीव कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में सबसे पहले हम जब कोई भी अपनी आईडी खोलेंगे उसके लिए क्या करना, हमें एमआईएस पोर्टल पे हम यहाँ पे लिख लेंगे और एमआईएस पोर्टल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे जो ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और इसमें स्कूल एंड एम्प्लॉय लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद में ये हो सकता है मेरे थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे देखो ये आ गया है हमारे पास ये इंटरफेस और इसमें हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे हमें सिर्फ अब अपने पर्सनल, कोई भी टीचर किसी भी स्कूल का जो टीचर है वो अपनी पर्सनल आईडी से इसको लॉगिन करेगा और उसी पे बच्चों की एसएलसी इशू होंगी, बच्चों को रिलीव कर पाएंगे हम। तो ये खुल गया है यहाँ पे देखो। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे अपने पास स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट एडमिशन। तो स्टूडेंट एडमिशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो अपने पास फिर कई ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे देखो अपने पास है रिलीव स्टूडेंट और सबसे नीचे है इशू एसएलसी। तो एसएलसी देने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट को रिलीव करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसको क्लिक करने के बाद में अगर हमें किसी एक बच्चे को यहाँ पे रिमूव करना है, उसको रिलीव करना है, तो हम यहाँ पे उस बच्चे का एसआरएन नंबर भर देंगे यहाँ पे। अगर हमें एसआरएन नंबर नहीं भरना है और हमें पूरी क्लास को ही रिलीव करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास। मान लिया हमारे यहाँ पे मैं 5th क्लास दे देती हूँ, यहाँ पे 5th क्लास दे दी है। तो उसके बाद यहाँ पे ये मांगेगा एकेडमिक ईयर, तो कौन से एकेडमिक ईयर में हमें इनकी एसएलसी देनी है। तो यहाँ पे अपने पास जो भी आपको एसएलसी देनी है, अगर आपको नए सेशन में किसी एक बच्चे की देनी है तो ये सेक्शन हमें सेशन 2022-23 देंगे, नहीं तो हम यहाँ पे देंगे 2021-22। अब इसमें सेक्शन भी देना होगा आपको, कौन से सेक्शन की बात करें। मान लें मैं यहाँ पे करती हूँ ए सेक्शन, और ए सेक्शन के यहाँ पे मैंने सारे सेलेक्ट कर दिए हैं। तो अब आएगा गेट इन्फॉर्मेशन। गेट इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे और गेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अपने पास सभी बच्चे आ गए हैं। सेक्शन ए में जितने भी बच्चे हैं वो सारे। अगर हमें किसी एक को रिलीव करना है तो यहाँ पे ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2, 4, 5 जितने भी करने हैं। और यदि हमें पूरी क्लास है, क्योंकि अगर आपका स्कूल प्राइमरी है और आपको वहीं से सारे कुछ रिलीव करने सारे स्टूडेंट 5th के, तो फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे और सारे बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये देख रहे हो बीच बीच में से 1-2 बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए। ये क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये बच्चे अपने यहाँ पे नॉट अवेलेबल, पहले ही इनकी एसएलसी इशू हो चुकी है, इनके नाम कट चुके हैं, इसलिए ये बच्चे अब हमारे पास नहीं है। तो हम इनको दोबारा से रिलीव नहीं कर सकते। अब हम इसको रिलीव, इन सब को रिलीव करने के लिए सबसे पहले हमें देना होगा यहाँ पे कोई रीज़न कि क्या कारण है कि आप उनको भाई रिलीव कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट रीजन पे, तो ये अपने साथ बहुत सारे आ जाते हैं रीजन एडमिटेड बाय मिस्टेक। अगर हाईएस्ट क्लास का है तो 5वीं के हम एसएलसी दे रहे हैं, 5वीं पास करने पे तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्लीटेड हाईएस्ट क्लास इन द स्कूल। या मिड सेशन में हम दे रहे हैं, कोई बच्चा वैसे एसएलसी ले जाना चाहता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। और यहाँ पे अपने पास ऑप्शन और भी है कि अगर बाय मिस्टेक स्कूल में लिखा डाला गया है या बाय मिस्टेक रॉन्ग क्लास में हो गया है तो वहाँ भी हम एसएलसी इशू कर सकते हैं। बच्चा लंबे समय तक एब्सेंट रहता है तो नेम स्टक ऑफ ड्यू टू एब्सेंस या नेम स्टक ऑफ ड्यू टू पनिशमेंट, अगर उसने कुछ
गलत हरकत की है तो उसको हम पनिश कर रहे हैं, स्कूल से रस्टिकेट कर रहे हैं, तो ये रीज़न दे सकते हैं। यहाँ पे नेम स्टक ऑफ ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्री, कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता और 2 बार नाम लिखा जाता है किसी भी बच्चे का, तो वहाँ पे हम उस स्टूडेंट की रिलीव कर सकते हैं उसको, या फिर डेथ ऑफ स्टूडेंट। इस तरह के बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस हैं, जो भी जिस वजह से आप काटना चाहते हो वो रीज़न आप यहाँ पे दे सकते हो, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसको हम यहाँ पे मान लिया हम हाईएस्ट क्लास वाला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये अब एक साथ भी हम सभी बच्चों को यहाँ से रिलीव कर सकते हैं और एक एक करके भी रिलीव कर सकते हैं। और रिलीव करने के बाद अब मुझे अभी रिलीव ये नहीं करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे चल रही हूँ बैक, वरना तो हम प्रोसीड पे चले जाते। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे बैक, और बैक के बाद रिलीव अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए हैं सारे, तो फिर हम करेंगे यहाँ पे एसएलसी इशू। और एसएलसी इशू करने के लिए दोबारा से स्टूडेंट्स एडमिशन पर जाएंगे और लास्ट में जो अपने पास ऑप्शन है इशू एसएलसी वाला, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो एक स्टूडेंट की हमें एसएलसी इशू करनी है, तो ये इस ड्रॉप बार में हम इसका एसआरएन लिख देंगे। अगर हमें एक ही नहीं पूरी क्लास रिलीव करनी, मान लिया 5th क्लास पूरी क्लास करनी है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे एडवांस सर्च पे, और एडवांस सर्च में हम सारे बच्चों की एक साथ एसएलसी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लास करेंगे, क्लास हमने मान लिया 5th ले रहे हैं, और फिर उसका एकेडमिक सेशन पे क्लिक करने के बाद आपने 2021-22 लिया है, और सेक्शन जिस भी सेक्शन के आप एसएलसी इशू कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सेक्शन लिख देंगे। मान लिया मैंने यहाँ पे ए सेक्शन लिख दिया है, और स्टूडेंट्स नेम, यहाँ नेम देने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम पूरी क्लास को ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे गेट इन्फॉर्मेशन। गेट इन्फॉर्मेशन पे अभी तक बच्चे रिलीव नहीं हुए हैं वहाँ पूरी क्लास के, इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। अगर रिलीव हो जाते तो यहाँ पे ये अपने पास इस तरह से लिस्ट आ जाती, वहाँ पे हम ऑल सेलेक्ट करके और सबकी एसएलसी इशू कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट कर लें या इनको वो कर ले। ये बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इनकी एसएलसी बाकायदा डाउनलोड हो चुकी है। एसएलसी इशू करते समय यहाँ हमें देखना होगा कि लास्ट फर्स्ट जो अपने पास कॉलम है उसमें फाइल नंबर है, तो ये आपको आपके स्कूल की फ़ाइल के नंबर देने होंगे, जो एसएलसी फ़ाइल है उसके नंबर देने होते, और उसके बाद जब इशू हो जाती है तो फिर हम एसएलसी डाउनलोड कर सकते हैं। एक साथ पूरी क्लास की भी कर सकते हैं और 1 by 1 भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से एसएलसी इशू करना और स्टूडेंट्स को रिलीव करना आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।